हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। आज फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग लेक्चर 4 देखेंगे। हम लोग 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे और हम लोग ये देख रहे थे उन क्वेश्चंस में कि हम लोग गेसिंग कैसे करेंगे, देन फोकस एरियाज कौन से रहेंगे हमारे, इसके साथ ही साथ कौन से ऐसे फैक्चुअल एरियाज हैं जहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत है चीज़ें। देखिए, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि ये कुछ शॉर्टकट है किसी तरह का। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी गेसिंग होती है, इंट्यूशन होता है, वो एक्चुअली आपके प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसके बेसिस पे होता है। और ये सब फैक्टर्स भी आप कंसिडर करें कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये वो एग्ज़ाम प्रेशर में अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अगर आपको सही में नॉलेज नहीं है तो आप इसे किसी तरह का शॉर्टकट ना समझें। आप पढ़ाई अच्छे से करें और उसके बाद इन ट्रिक्स से सप्लीमेंट करें अपनी पढ़ाई को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर सोचें। आई होप आपने किया होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एशियान के बारे में बात करते हैं। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो एशियान जो कि है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें 10 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। जहाँ पे फैक्ट्स कुछ 15 तक अगर हो तो आप उसे याद रखने का ट्राई करें। तो यहाँ पे आते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई और इंडोनेशिया। अब इनका एम क्या है? बेसिकली ये एक रीजनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ये ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी इन ऑर्गेनाइजेशंस का मोटो भी पूछ लेते हैं, तो इसका मोटो हम देखें तो ये है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एशियान के इनमें से कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आरसीईपी का। आरसीईपी ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रही है जो कि 2012 से चल रही है, जो अभी तक रेटिफाई नहीं हुआ है। और रिसेंटली इंडिया इससे ऑप्ट आउट भी किया था। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा ये वाली बात। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके ये एक्चुअली एशियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? सबसे पहले इंडिया, चाइना, जापान, इन तीनों को आप ग्रुप में याद रखें। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, ये 3 अलग। तो बेसिकली एशियन प्लस 6 कंट्रीज ये क्या क्रिएट करते हैं? ये आरसीईपी क्रिएट करते हैं। ये अग्रीमेंट अभी तक पास नहीं हुआ है, रेटिफाई नहीं हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूएसए और कनाडा तो है ही नहीं। अगर हम 6 और 2 निकाल लें, बाकी हमको कुछ पता नहीं है, तब आंसर सी आ जाता है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ईस्ट एशिया समिट के बारे में। अब ये भी जो है ना, ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए है। ये ग्रुपिंग में जो एशियान है प्लस उसकी जो 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स है, इसके अलावा यूएसए और रशिया को आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछा जाता तो यूएसए आंसर हो जाता। फिर उस हिसाब से आपको एलिमिनेशन करना होता है। यहाँ पे थोड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जाने तो जो भी 2 कंट्रीज है, सपोज इनके बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास होता है तो जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये इजी हो जाता है। चाहे वो टैरिफ रिलैक्सेशन हो या कोटा रिलैक्सेशन हो, ये कंट्रीज एक दूसरे को देते हैं एज कम्पेयर टू WTO के बाकी मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर सोचें। देखिए, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप हर जगह आप गेसिंग नहीं कर सकते, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया एनैक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ ऑब्लिगेशंस टू। ऑप्शंस है ILO, IMF, UNCTAD, WTO। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड जीआई हो नहीं सकता, ठीक है। जीआई या इकोनॉमी से हम रिलेट करें, ट्रेड से रिलेट करें, इससे रिलेट नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन तो कट होता है यहीं पे। सबसे पहले तो आप देख लें कि इसका आंसर है WTO। अब एलिमिनेशन अगर हमको करना हो, वैसे तो ये फैक्ट पता होना चाहिए। एलिमिनेशन की मैं बात करूँ तो ILO तो चला गया, ठीक है। यहाँ पे IMF भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जीआई के साथ हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, यही होता है ना। ट्रेडिंग में जो सिक्योरिटी किसी एक जोग्राफिकल प्रोडक्ट को मिलनी चाहिए, ये इंश्योर होती है जीआई से। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो इसका आंसर WTO निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करें, आंसर सोचें।
देखिए अब थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें छोटे छोटे कुछ चीज़ें दी हुई है। क्वेश्चन बोल रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबोव। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इसमें तो आप जस्ट गो थ्रू वेरी कामली। ठीक है, क्या क्या दिया है? एरिका नट, बार्ले, कॉफ़ी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सेसेमम और टर्मरिक। देखिए यहाँ पे कंफर्टेबली आप बोल सकते हैं ग्राउंड नट में एमएसपी लगता है, तो 5 तो आंसर है। ठीक है, 1 जाता है, 1 कट होता है। ठीक है, आप अगर एक फैक्ट जानते हैं, जो कॉफ़ी है इसके ऊपर जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है जो भी कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंडिया में, और इसके प्राइजेस डिसाइड होते हैं कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। एक अलग से कॉफ़ी बोर्ड करके इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, अगर आपको ये फैक्ट पता है, वहाँ पे आप शांत रह पाएँ तो आपको पता चलेगा 3 आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स दे रहा है, तो 3 आंसर नहीं है, 3 एलिमिनेट होता है। तो 3 3 3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और आंसर आपका मिल जाता है बी। कई बारी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको किसी एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ में, और एलिमिनेट होके आंसर आ जाता है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप बस बैठ के देखिए कि कौन सी चीज़ एलिमिनेट हो रही है। नहीं, ये वाली चीज़ें तो आपको करंट अफेयर से ही पता होगी ना, ये डेली रीडिंग से पता होगी। तो स्लोली एंड स्टडीली अपने नॉलेज को गेन करें और एप्लीकेशन पार्ट बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पढ़े और आंसर सोचें। देखिए यहाँ पे मनी बिल के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कई बारी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है कि करेक्ट पूछा है कि नॉन करेक्ट पूछा है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों का रॉन्ग हुआ है, और बहुत से लोगों ने रिव्यू दिया था वेरियस प्लेटफॉर्म में कि यहाँ पे ना रीडिंग मिस्टेक के कारण चीज़ें रॉन्ग हुई है। तो हम देखते हैं कि क्या मिस्टेक हो सकती है। वो यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट देखें, अ बिल शॉल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एनी टैक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, ये आप लक्ष्मीकांत में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो उसमें चेंजेस या रेगुलेशन मनी बिल के थ्रू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, अ मनी बिल हैज़ प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आप देखें, अ मनी बिल इज कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत से बच्चों ने इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ लिया एग्जाम प्रेशर में। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बेसिकली प्रेसिडेंट के अंतर्गत होता है, और इससे अप्रोप्रिएशन के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तो मनी बिल के प्रोविजन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो आंसर है इसका सी, ये नॉट करेक्ट है, सी आंसर आता है। फोर्थ पे देख लेते हैं हम, अ मनी बिल डील्स विथ रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी एंड गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट राइट है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, आंसर सी होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर सोचें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, with reference to governance of public sector banking in India, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, capital infusion into public sector banks by government of India has steadily increased in the last decade. Second, to put public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been affected. देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, यहाँ पे एक डिकेड की बात कर रही है, यहाँ पे एक पूरे डिकेड की बात की जा रही है, यानी डिकेड यानी 10 साल। अब देखिए 10 साल में यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट कि स्टेडीली कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है क्या, कैपिटल इन्फ्यूजन, किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, ये रॉन्ग हो जाता है, आप वहाँ पे ध्यान दें। हमेशा ज़रूरी नहीं बढ़ना, वो भी इतने बड़े स्पैन में जबकि गवर्नमेंट चेंज हो रही है। कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है गवर्नमेंट को, एनपीएस बढ़ रहे हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है कभी नहीं पड़ती कैपिटल इन्फ्यूजन की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम रॉन्ग लेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो इकोनॉमिक सर्वे है ये कहता है कि जो एनपीएस का प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन के रूप में एक सॉल्यूशन आता है सामने, मर्जर ऑफ बैंक्स।
इसके कारण क्या होगा, जो एनपीएस होंगे वो एक तरीके से बैलेंस आउट होंगे बाकी बैंक्स के थ्रू, रिस्क कम हो जाता है एनपीएस का। तो सेकेंड स्टेटमेंट राइट होता है, आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोचें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए पहले 2009 से पहले जो आरबीआई का इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT ये डिसाइड करता था, ये लिंक करता था एटीएम नेटवर्क को। लेकिन 2009 के बाद एनपीसीआई का जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, ठीक है, ये लिंक करता है एटीएम्स को। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एक प्रो टिप करके हम लोग पेज ऐड करेंगे। प्रो टिप, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको निमोनिक के थ्रू या कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें पर्टिकुलर चीज़ें जो याद करनी होती है, आपको स्पेशली रिमेंबर करना होता है, वो वाली चीज़ें ही हम लोग कवर करेंगे। रोज़ एक कोई टॉपिक उठाएंगे और उसको हॉलिस्टिकली कवर कर लेंगे। हॉलिस्टिकली वो चीज़ें ही कवर करेंगे जो हमको याद रखनी है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो से लास्ट में हर रोज़ एक टॉपिक कवर होगा, चाहे हम चीज़ें निमोनिक के थ्रू याद करें या डायरेक्टली याद करें, क्रिस्प वे में याद करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस सीरीज़ के साथ बने रहें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।